हेलो दोस्तों, जागरण जोश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे जुड़े हुए क्या कुछ फैक्ट्स निकल के आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को। तो दोस्तों शुरू करेंगे आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, हाल ही में किस कंपनी ने अपोलो म्यूनिक के अधिग्रहण की घोषणा की? और सही जवाब है ऑप्शन सी, HDFC। HDFC तकरीबन 50% से ज़्यादा, लगभग 51% के आसपास के सभी जो शेयर होंगे वो अपोलो म्यूनिक के खरीद लेंगे, और साथ ही अपोलो म्यूनिक के एम्प्लॉय के पास जो तकरीबन 0.4% हिस्सेदारी है उसे भी खरीदेगी। अब ये जो सारा मामला हो रहा है HDFC और अपोलो म्यूनिक के बीच, ये HDFC अपना उसका जो एक कंसर्न है, जो सिस्टर कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है HDFC का, HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस, वो वहाँ पे अपोलो म्यूनिक को वहीं पे मर्ज कर देगी, एक विलय हो जाएगा। ये जो पूरा एक अधिग्रहण हुआ है ये 1347 करोड़ रुपए में किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि अपोलो म्यूनिक से लगभग 50.8% शेयर खरीदी जाएगी और उनके एम्प्लॉय से 10.84 करोड़ रुपए में 0.4% शेयर खरीदे जाएंगे, और कुल मिलाकर ये हो जाएगा 51.2% की जो एक मेजॉरिटी स्टेक होगी वो HDFC के पास आ जाएगी। अपोलो म्यूनिक क्या करेगी? अपोलो म्यूनिक अब यहाँ से इंश्योरेंस सेक्टर से हटकर वो चली जाएगी अपने हेल्थ सेक्टर में, जो उनका हॉस्पिटल का कारोबार है वहाँ पर, और वो अपना पूरा इस पैसे से पूरा का पूरा वो पूरे अपने हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने में लगाएगी। वहीं विलय के बाद जो HDFC का जो एग्रो इंश्योरेंस होगा, वो कंपनी का जो इंश्योरेंस मार्केट में हो जाएगा, वो हिस्सेदारी हो जाएगी 6.4% हिस्सेदारी हो जाएगी इंश्योरेंस सेक्टर में, सिर्फ HDFC के इस विलय के बाद। इस नई कंपनी के बाद 308 ब्रांचेस होंगे, जिसमें 10,807 करोड़ रुपए का टोटल बिजनेस किया जाएगा। और अब आज का अगला सवाल, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय को किस मंत्रालय के अधीन स्थानांतरित किया गया? और सही जवाब है ऑप्शन बी, जल शक्ति मंत्रालय। आप सबको मैंने पहले बताया था कि ये एक मंत्रालय बनाया गया है 2019 में, जब मोदी सरकार 2 आई सत्ता में, तो उसने वाटर रिसोर्स को लेके जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट थे मंत्रालय से, उस सब को मिलाकर एक जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण किया, और जिसका जो मंत्री हैं वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। अब ये जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय है, जिसे नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट कहा जाता है NRCD, उसको अब यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया, जो पहले पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत था। इसका जो उद्देश्य है ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक साथ इंटीग्रेट करना, और पानी से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो संरक्षण हो, विकास हो, प्रबंधन हो, प्रदूषण हो, इस सब को एक ही मिनिस्ट्री के अंदर लाना, उद्देश्य ही यही था जल शक्ति मंत्रालय को बनाने का। आपको बता दूं, ये जो NRCD था, इसके पास गंगा और उसके सहायक नदी को छोड़ के बाकी देश भर में जितने भी नदी हैं उसमें किस तरह से केंद्र के द्वारा प्रायोजित जो संरक्षण योजना है उसको लागू करने का काम था NRCD के पास। और चूंकि गंगा और उसकी सहायक नदियां इसलिए नहीं थी क्योंकि गंगा के लिए ऑलरेडी हम लोग गंगा मिशन और इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट चल रहे थे, इसीलिए इसको इससे अलग रखा गया। चूँकि अब सारा इसी में आ गया है तो अब सारा एक ही मंत्रालय दिखेगा। और अब आज का अगला सवाल, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस तरह के शो में बच्चों के डांस संबंधी प्रदर्शन पर संज्ञान लेते हुए निजी उपग्रह टीवी चैनलों को परामर्श जारी किया है? और सही जवाब ऑप्शन ए, रियलिटी शो। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर के पास कुछ कंप्लेन गए थे, जिसमें बताया गया कि टीवी पे जिस तरह से रियलिटी शो चल रहे हैं उसमें बच्चों के जो डांस प्रोग्राम हो रहे हैं वो निहायत ही कुछ वल्गर होते हैं, जो कि जो देखने वाले बच्चे होते हैं या देखने वाले जो पेरेंट्स होते हैं उनको ये ठीक नहीं लगता। इसका स्तर सुधारा जाना चाहिए, और इसी कंप्लेन के बाद जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है उसने इसके ऊपर अमल लाया और एक संज्ञान लेते हुए इन सब को एक परामर्श, एक तरह का आदेश जारी किया, और जिसमें बताया कि सभी जो भी निजी उपग्रह सैटेलाइट टीवी चैनल हैं वो टेलीविज़न नेटवर्क अधिनियम 1995 के तहत जो भी निर्धारित कोड लिखे गए हैं, जो वहाँ पे कानून बनाए गए हैं, उसके नियमों का पालन करें। इस तरह ये जो टेलीविज़न नेटवर्क विनियम अधिनियम है 1995 है, जिसमें बताया गया कि किसी भी तरह के टीवी पे ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं दिखाया जाना चाहिए जो बच्चों की छवि को
खराब करता हो, ऐसे कार्यक्रमों में किसी तरह की अभद्र भाषा, हिंसक दृश्यों का प्रयोग नहीं होना चाहिए और ऐसे कार्यक्रमों में किसी तरह की अभद्र भाषा के साथ साथ बच्चों के लेके ऐसी कोई कंटेंट नहीं होना चाहिए जिससे कि उनके मनोभाव पे कोई असर पड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं इस अधिनियम के तहत। अब इसी को अमल लाने के लिए इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने एक नया अपना एक एडवाइजरी जारी किया है जो प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं उनके लिए। और आज का अगला सवाल, एमएसएमई पर गठित विशेषज्ञ समिति ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जमानत मुक्त कोलेटरल फ्री ऋणों की अधिकतम सीमा को कितने लाख रुपए तक बढ़ाने की बात कही? और सही जवाब है ऑप्शन सी 20 लाख। देखिए अभी क्या है, प्रेजेंटली क्या है कि मुद्रा योजना के तहत जो है आप 10 लाख तक के जो कारोबारी हैं 10 लाख तक के वो कोलेटरल फ्री लोन ले सकते हैं। लेकिन आरबीआई ने इसी बीच एमएसएमई में सुधार करने के लिए जो मोदी गवर्नमेंट 1 थी उसी समय एक कमेटी बनाई थी, हायर कमेटी बनी थी। और वो किसके नेतृत्व में बनी थी? वो बनी थी सेबी के जो पूर्व चीफ हैं यूके सिन्हा, उनके चेयरमैनशिप में ये एक कमेटी बनाई गई थी और जिसमें ये बताया कि आप एमएसएमई को किस तरह से और अच्छे ढंग से इसको किया जाए काम। और उसी के लिए अब जब इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया यूके सिन्हा कमेटी ने, जिसमें बताया कि आप 20 लाख रुपए तक के जो लोन हैं उसे आप कोलेटरल फ्री आप कर सकते हैं। और उन्होंने ये बात आरबीआई को बताई। ये जो कमेटी आरबीआई ने गठित की थी एमएसएमई के ढांचे की समीक्षा के लिए, उसमें 8 सदस्य समिति थे जिसमें यूके सिन्हा चेयरमैनशिप थे, इनके अतिरिक्त 7 और सदस्य थे। और ये जो सुझाव हैं ये ऐसे समय पे आए जब सरकार एमएसएमई की परिभाषा को बदलने पर विचार कर रही है। ये जो एमएसएमई का परिभाषा है, अभी का अगर आप परिभाषा की बात करें तो क्या है, जैसे एमएसएमई का पूरा नाम क्या है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। अगर माइक्रो की बात करें तो ये 25 लाख, अगर मैं विनिर्माण क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो 25 लाख तक के कारोबार में अगर आप हैं तो वो माइक्रो होगा, 25 से 5 करोड़ तक के कारोबार में है तो वो स्मॉल होगा, और 5 करोड़ से अधिक में आप जो है मीडियम इंटरप्राइजेज बन जाते हैं। और इसी डेफिनेशन को अब चेंज करने के लिए अब डेफिनेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट के बजाय अब होगा कि वो प्रॉफिट कितना कर रही है। अभी क्या है कि आपका मान लो 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो आप मीडियम में बनते हैं, लेकिन अब ये दिखाएगा, ये जो डेफिनेशन होगा वो इस तरह से तय किया जाएगा कि आपका प्रॉफिट कितना है और उस तरह से फिर आपको माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री की को डिफाइन किया जाएगा। अब यहीं पे मैं थोड़ा आपको बता दूं, ये जो मुद्रा लोन है ये क्या है। मुद्रा लोन की शुरुआत जो है वो अप्रैल 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसके 2 उद्देश्य रखे गए थे। एक तो था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन लेना और दूसरे जो भी कारोबारी हैं उनके लिए रोजगार का और भी ज़्यादा सृजन करना। और इस मुद्रा लोन के तहत 3 तरह के लोन इसमें दिए जाते हैं। आप सबको पता होगा, एक होता है शिशु लोन, एक होता है किशोर और एक होता है तीसरा तरुण। शिशु लोन में 50,000 रुपये तक के कर्ज होते हैं, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक के लोन दिए जाते हैं और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक के लोन दिए जाते हैं और ये कोलेटरल फ्री होते हैं। इसी को 20 लाख तक बढ़ाने की एक रिकमेंडेशन दी गई है। और आज का अगला सवाल, किस देश के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भारत के नागरिक शेख मोहम्मद मुनीर अंसारी को स्टार ऑफ यरूशलेम से सम्मानित किया? सही जवाब ऑप्शन सी फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, उसने भारत के जो नागरिक हैं मुनीर अंसारी, जो यहाँ इंडियन हॉस्पिस के निदेशक हैं और 800 वर्षों से भारत की विरासत और यरूशलेम के पुराने शहरों में उनकी मौजूदगी का एक प्रतीक है। ये जो इंडियन हॉस्पिस है वहाँ पे गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को, जो पीड़ित हैं, उनकी देखभाल की जाती है। उन्हें शेख अंसारी को 2011 में भारत में भी प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया गया था। स्टार ऑफ यरूशलेम जो है फिलिस्तीन सरकार द्वारा विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है। और आज का अगला सवाल, हाल ही में किस देश की महिला टीम ने सबसे कम स्कोर करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? और सही जवाब है ऑप्शन डी माली। हाल ही में माली और रवांडा के बीच मैच हुआ था T20, जिसमें सिर्फ 6 रन बना के माली की पूरी महिला टीम आउट हो गई, जिसमें 10 खिलाड़ी ने तो खाता भी नहीं खोला, एक ने 1 रन बनाए, वहीं रवांडा ने सिर्फ 4 ही गेंद में इस मैच को जीत लिया और इस तरह माली सबसे कम स्कोर बनाने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, चाहे वो पुरुष हो या महिला टीम हो। और आज का अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी 21 जून। 21 जून यानी आज के दिन ही पूरे विश्व में
एक योग दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी भी आज रांची में योग कर रहे हैं। ये जो योग दिवस की शुरुआत हुई, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई जब 2014 27 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। उसके बाद महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को यह ऐलान किया कि 21 जून का दिन दुनिया में योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उसे 170 देशों से ज़्यादा लोगों ने इसका समर्थन किया और इस तरह 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। अब कहेंगे कि 21 जून को ही क्यों? क्योंकि ऐसा भारतीय कल्चर में मानना है कि 21 जून जो है वो एक सबसे बड़ा दिवस होता है जिस दिन जो है सूरज जो है उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाता है और इसी के लिए ये एक इंडियन एक लॉजिक है जिसके तहत इसे 21 तारीख को योग दिवस मनाने का फैसला किया गया। तो ये जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया वो 21 जून 2015 को। और अब आज का अगला सवाल, हाल ही में विश्व कप मैच के दौरान दूसरे सबसे तेजी से 8000 ओडीआई रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? सही जवाब ऑप्शन ए हाशिम आमला। हाशिम आमला ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान यह मुकाम हासिल किया। यह उनकी 176वीं पारी थे और विराट कोहली से सिर्फ एक पारी से ये चूक गए। विराट कोहली ने सिर्फ 175 पारी में ही 8000 रन बनाए। वैसे अगर 2000 से 7000 तक देखें तो आमला सबसे तेज रन बनाने वाले बल्लेबाज बनते हैं, लेकिन 8000 पे वो कोहली से पीछे आ गए। तो दोस्तों यही खत्म होता है आज के इस सेगमेंट के सवालों का दौर। बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे जहाँ पे मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब बताएंगे और आपके लिए नया सवाल होगा। मैंने आपसे पूछा था किस देश के ऑलराउंडर वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे तेजी से 6000 रन और 250 विकेट बनाने का डबल पूरा करने वाले खिलाड़ी बन गए? और सही जवाब ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश के ऑलराउंडर है शाकिबुल हसन। उन्होंने यह कारनामा वर्ल्ड कप मैच के दौरान किया। और अब एक सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि ये जो आज का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 हो रहा है आज, उसका थीम क्या है? आप अपने जवाब को हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें और आपका अगर कोई फीडबैक है तो हमसे ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों को भी बताएं और देखते रहें जागरणजोश.com।